डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा डेट है 26 अक्टूबर 2021 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे हमेशा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये 23 अक्टूबर को है, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है कि जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, क्या है इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक सही है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 25 अक्टूबर को अब देख लेते हैं सभी एक साथ में। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या था, हमारा 25 अक्टूबर। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस सभी। तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 23 अक्टूबर को तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं देख लेते हैं, नीदरलैंड के हैं, अमेरिका के हैं या फिर रूस के हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की हुई है। देख लेते हैं अगले। तो ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोज का निधन हुआ है। ये इक्वाडोर के रहने वाले थे। ये ओलंपियन थे, ठीक है। और है तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आरसी बसंत का निधन हुआ है हाल ही में। और नेक्स्ट तीसरे हैं टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ठीक है। टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने ईवी मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने ईवी मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है। तो ये एलेक्स नवलली हैं या फिर KL राहुल हैं या फिर BS श्रीनिवास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, एलेक्स नवलनी जो है इन्होंने ईवी मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कहाँ पर हाल ही में हाइपर स्केल डाटा सेंटर और डाटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर
हाइपर स्केल डाटा सेंटर और डाटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 बेंगलुरु। बेंगलुरु में हाइपर स्केल डाटा सेंटर और डाटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है। तो देख लेते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। किस देश ने गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो किस देश ने गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो देख लेते हैं पेरू में या फिर नामीबिया में या फिर बारबाडोस में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, बारबाडोस। बारबाडोस देश गणतंत्र बनने से पहले ही डैम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। देख लेते हैं सूडान के प्रधानमंत्री को देश की सेना ने गिरफ्तार कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो सूडान में तख्ता पलट हो गया है, वहाँ पर उसकी सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने अन्य देशों में भी देखा था ये माहौल, वैसे ही सूडान में भी अब हो गया है तख्ता पलट। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो ये इसमें ऑप्शन हमारा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 2 इसमें है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है 1 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की हुई है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। देख लेते हैं DRDO ने उड़ीसा में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया हुआ है। DRDO ने उड़ीसा में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया हुआ है। भारत में गरुड़ ऐप सभी मतदाता केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए दुबई के साथ समझौता किया है हाल ही में। इसने तो DRDO ने उड़ीसा में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पंजाब में गरुड़ ऐप सभी मतदाता केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए दुबई के साथ समझौता किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं अगला योजनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं, तो कहाँ कहाँ पे चल रही हैं। अमित शाह के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वाहन है। ठीक है, मोदी वाहन उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोदी वाहन उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है ये अमित शाह के द्वारा। ठीक है, किस योजना के द्वारा? तो ये सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है मोदी वाहन। ठीक है, हैदराबाद शहर में पुलिस के साथ साथ अब और भी पास पहल शुरू की गई है। ठीक है, कौन सी पहल है? तो पुलिस के साथ साथ और भी पास। ठीक है, ये पहल हैदराबाद शहर के द्वारा शुरू की गई है। अगला है केरल राज्य सरकार ने बच्चों के बीच होम्योपैथिक दवा का वितरण शुभारंभ कर दिया है। तो क्या है? केरल राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के बीच होम्योपैथिक दवा वितरण का शुभारंभ किया गया है हाल ही में। अगला देख लेते हैं, तो क्या है 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य राजस्थान राज्य का जिला है, वो प्रतापगढ़ बना है। क्या है? 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें सही हो जाता है? भारत ने किस देश को जामनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सेवा शुरू की है? तो भारत ने किस देश को जामनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सेवा शुरू की है? तो ये नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में या फिर भूटान के साथ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। भारत ने नेपाल देश के साथ जामनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सेवा शुरू की है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे इसी में सम्मिलित हैं। भारतीय सेना ने चीन देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्च तैनात किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से किए हैं? स्मार्ट रॉकेट लॉन्चर पिनाका है और स्मार्च तैनात किए हैं कहाँ पर? तो ये चीन की सेना पर। ठीक है, मतलब चीन की भारत सेना ने चीन की सीमा पर, ठीक है, ये
क्या है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और स्मार्च तैनात किए हुए हैं। ठीक है, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। फिर क्या है, शिजियांग भारतीय सेना ने चीन देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्च तैनात किए हैं। कहाँ? भारतीय सेना ने चीन देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्च तैनात किए हुए हैं। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया हुआ है। किसने किया है? तो अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया हुआ है। शिजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। शिजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। क्या है? रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया हुआ है। भारत ने अरिहंत विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है। किसने किया है? तो भारत ने अरिहंत विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त सेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित की है। कौन सी? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त सेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है श्री BS श्रीनिवास को, या फिर इसमें हो जाएगा KL राहुल को, या फिर अमिताभ बच्चन को, या फिर कृति सेनन को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, KL राहुल। KL राहुल को चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया था? KL राहुल को बनाया हुआ है। देख लेते हैं, व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। क्या किसे? तो व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है। और फिर क्या है? ICRA। ठीक है, ICRA ने अपना MD एंड CEO रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया है। किसने? तो किसने? ICRA। ठीक है, ICR ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये BF श्रीनिवास ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, या फिर अमिताभ घोष ने लिखी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये आपको पेपर के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। तो देख लेते हैं अगली पुस्तक कौन सी है। तो अगली पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ का नया संकलन रस्किन बॉन्ड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। कौन सा है? तो ये राइटिंग फॉर माई लाइफ का नया संकलन रस्किन बॉन्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक हो जाएगी किसकी? ठीक है, तो ये रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, अगला है हिटलर एंड इंडियाज पुस्तक वैभव पुरंदरे ने लिखी है। हिटलर एंड इंडियाज नामक पुस्तक ये वैभव पुरंदरे ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाता है? सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति क्या है? जियोरिशा मावा स्माइसिस कहाँ खोजी गई है? तो हाल ही में सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिशा मावा स्माइसिस कहाँ खोजी गई है? मेघालय में,
छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 मेघालय। मेघालय में सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिशा मावा स्माइएंसिस ये मेघालय राज्य में खोजी गई है। ठीक है, कहाँ खोजी गई? मेघालय राज्य में खोजी गई है। और प्याज की एक नई प्रजाति क्या है? एलियन नेगियनम। ठीक है, एलियन नेगियनम उत्तराखंड में खोजी गई है। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। ठीक है, प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। तो एलियन नेगियनम ये उत्तराखंड राज्य में प्याज की नई प्रजाति खोजी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। आज के हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग इत्यादि परीक्षाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं। आप लोगों से अनुरोध है आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।